हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज 12th क्लास के आईपी में हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 को लेकर के। दोस्तों चैप्टर नंबर 1 जो है, जिसका नाम है दोस्तों अपने पास में पाइथन पांडास। इस चैप्टर में हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि सीरीज क्या होती है, सीरीज को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों बहुत सारे हम लोगों ने अलग अलग तरीके देखे कि हम लोग किस तरीके से सीरीज के अंदर की कुछ वैल्यूज को या उसके इंडेक्सेस को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि सीरीज के ऊपर हम लोग कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो हम लोग अभी एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से ऑपरेशंस हमारे पास हो सकते हैं एक सीरीज के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, सीरीज जो है वो आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। आप चाहें तो आपके सीरीज को क्रिएट करें, सीरीज को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। इसी तरीके से सीरीज के ऊपर जो अपन ऑपरेशंस करते हैं वो भी आपके पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज के साथ आपको मिलता है। तो कह सकते हैं सीरीज इज अ वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सीरीज जो है वो वन डायमेंशनल होता है। और 2D क्या है आपके पास में दोस्तों, जो अभी हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा आपके पास में, डेटा फ्रेम। तो कह सकते हैं सीरीज इज अ वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी विद स्टोरेज एज वेल एज ऑपरेशंस। तो कह सकते हैं स्टोरेज के साथ साथ जो ऑपरेशंस है उन दोनों के ऊपर ही अगर अपन कहें तो सीरीज आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज प्रोवाइड कराती है। कुछ ऑपरेशंस दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कह सकते हैं फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन पांडास सीरीज ऑब्जेक्ट। तो पांडास सीरीज ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, पहले पॉइंट्स देखते हैं, फिर इसके बाद में आपको ये सारे समझाता हूं। दोस्तों सबसे पहले अपन देख सकते हैं मॉडिफाइंग एलिमेंट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। मतलब आपने एक सीरीज क्रिएट कर दी है, अब अगर आप चाहते हैं कि उसके एलिमेंट्स को चेंज करना है, उसकी वैल्यूज को अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अपन देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो अपने इंडेक्सेस होते हैं दोस्तों, उन इंडेक्सेस को रीनेम कर सकते हैं। मतलब इंडेक्सेस हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसी टाइप से आपके पास एक फंक्शन होता है हेड और टेल फंक्शन। तो ये फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपकी सीरीज की जो कह सकते हैं एलिमेंट्स हैं, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप जो बताते हैं, टॉप से तो हेड बता देंगे और बॉटम से लेना है तो टेल बताते हुए आप उनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों वेक्टर ऑपरेशंस है, यानी कि बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो डायरेक्ट आप अपने सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ अर्थमेटिक है जो सीरीज को यूज करते हुए आप उसके एलिमेंट्स के साथ, एक एक एलिमेंट के साथ दोस्तों 5, 10, 20 इंक्रीज डिक्रीज जो भी आप कैलकुलेशंस करवाना चाहें आप कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों आप लोग फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर एंट्रीज इन सीरीज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से अपन देखेंगे सॉर्टिंग कर सकते हैं, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में। आपसे जो सॉर्टिंग है वो वैल्यूज पे भी कर सकते हैं और इंडेक्सेस के ऊपर भी कर सकते हैं। री इंडेक्सेस अगर आप करना चाहते हैं, मतलब सभी इंडेक्सेस को हटा करके अगर आप कुछ नए इंडेक्सेस डालना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर आप उस सीरीज में से डिलीट करना चाहें तो उसको भी आप कर पाएंगे। एक एक को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन देखते हैं मॉडिफाइंग एलिमेंट। अगर अपन अपने किसी एलिमेंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, मतलब हमने एक सीरीज जो है वो क्रिएट कर ली है और उस सीरीज के अंदर अब हम उसकी कोई वैल्यूज को चेंज करना चाहते हैं, तो कह सकते हैं डेटा वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट कैन बी इजीली मॉडिफाइड थ्रू आइटम असाइन। असाइनमेंट ऑपरेटर जो अपन यूज करते हैं दोस्तों, इक्वल्स टू वाला, उसको यूज करते हुए आप उसमें चेंजेस आसानी से कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने क्या कर दिया है, पांडास को यहाँ इंपोर्ट किया है और फिर अपन ने जो है OBJ1 बना दिया। OBJ1 में एक सीरीज बनाई जिसकी वैल्यू क्या रख दी है, 5, 7, 9 और 8। दोस्तों इसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, जैसे हम लोग काफी टाइम से देख ही रहे हैं। तो इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है दोस्तों, 5। इसी टाइप से इंडेक्स नंबर 1 पे क्या मिल जाएगा, 7। इंडेक्स नंबर 2 पे मिल जाएगा 9 और इसी तरीके से आगे चलता है। तो दोस्तों मैंने बोला है OBJ1 ऑफ 2। OBJ1 ऑफ 2 का मतलब क्या है, 0, 1 और 2। 2 पे क्या है आपके पास 9 है, तो 9 जो है ना उसकी जगह अपन क्या करें, 20 करें। जब दोस्तों मैं इसको प्रिंट करके देखूंगा तो क्या प्रिंट कर देगा, 5, 7, 20 और फिर 8। इस तरीके से दोस्तों आपके सामने एक आउटपुट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक एक फंक्शंस, एक एक ऑपरेशंस जो अपन कर रहे हैं, ठीक है, इन सभी को दोस्तों आप लोग खुद भी अपने सिस्टम में एक बार साथ में प्रैक्टिस करते रहें, या आप अपनी कॉपीज में इसके एग्जांपल लिख सकते हैं, क्योंकि आपके
एग्जाम्स में दोस्तों ये कई बार थोड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हो सकते हैं। इसी टाइप से अगर अपन देखें तो नेक्स्ट अपने पास है, अपन यही देख रहे हैं दोस्तों मॉडिफाइंग एलिमेंट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट में। तो इसमें हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे आपके पास एक सीरीज बनी हुई है, ठीक है, लाइक 5 7 9 8, उसकी अपने पास कुछ वैल्यूज है। अगर दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि दो के स्टेप्स में अगर हम लोग उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे दोस्तों स्लाइसेस के थ्रू अगर अपन देखें 0 कॉलन और उसके बाद मैंने ब्लैंक छोड़ा, मतलब 0 से लेकर लास्ट तक जाएगा, और दोस्तों उसके बाद स्टेप लिखा है अपन ने 2, मतलब दो के गैप से चलेगा। तो 0 पे क्या कर देगा दोस्तों 20, फिर 1 को छोड़ देगा, फिर 2 को क्या कर देगा फिर से 20 कर देगा, 3 को छोड़ देगा, फिर 4, फिर 5 को छोड़ के इस तरीके से ये आगे चलता है। तो अपन जो है 0 1 2 और तो ये वैसे भी देखेंगे आप लास्ट तक जा रहा है 0 1 2 3 और 4 तो इसमें है ही नहीं। तो दोस्तों कुल मिला के इसका जो आंसर आपके सामने आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। इंडेक्स नंबर 0 को क्या कर देगा वो 20, फिर आ जाएगा 7, फिर वापस 20 और फिर आपके पास आ जाएगा 8। इसी तरीके से दोस्तों अगर अपन देखें तो आप रीनेम कर सकते हैं इंडेक्सेस को। इसका मतलब क्या हो गया कि यू कैन इवन चेंज और रीनेम इंडेक्सेस ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट बाय असाइनिंग न्यू इंडेक्स एरे टू इट्स इंडेक्स एट्रीब्यूट। तो आप इंडेक्स एट्रीब्यूट को यूज करते हुए अपनी नया जो भी आप कह सकते हैं कि इंडेक्स बनाना चाहें वो आप प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है वो 5 7 और 9 वैल्यूज डाल रखी है, तो इसका इंडेक्स क्या है 0 1 और 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक फंक्शन यूज कर लिया जिसका नाम क्या है इंडेक्स। तो मैंने लिखा है obj1.index और उसके साथ लिख दिया a c और g, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 1 और 2 ये भी प्रिंट करवा रहा हूं मैं, क्योंकि इससे जस्ट पहले इंडेक्स फंक्शन को यूज करने से पहले अपन ने प्रिंट कराया है। तो इसका आउटपुट क्या है दोस्तों, पहले तो वो वाला था पुराना वाला, यानी कि 0 1 2 इंडेक्स, और फिर जब अपन ने चेंज कर दिया उसके बाद जब मैंने फिर प्रिंट कराया तो उसका इंडेक्स क्या आ गया आपके पास a c और g आ चुका है, ठीक है। तो ये जो आप फंक्शंस को यूज करते हुए जो ऑपरेशंस अप्लाई करें दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं, इसलिए आप इनको प्रैक्टिकली जरूर करके देखिए। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों हेड एंड टेल। हेड एंड टेल क्या करता है, हेड फंक्शन जो है वो जो भी आपकी सीरीज है उसमें ऊपर से कितनी वैल्यूज लेनी है और नीचे से आपको चाहिए तो दोस्तों टेल फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो कह सकते हैं द हेड फंक्शन इज यूज्ड टू फेच फर्स्ट एंड रोज, मतलब अगर आप बताते हैं मुझे 2 वैल्यूज चाहिए, मुझे 5 वैल्यू चाहिए, मुझे 10 वैल्यू चाहिए, ठीक है, टॉप से, तो आप बता सकते हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट 5 तो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो द हेड फंक्शन इज यूज्ड टू फेच फर्स्ट एंड रोज फ्रॉम अ पांडास ऑब्जेक्ट। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है अगर आपको स्टार्टिंग से लेना है, ठीक है, फर्स्ट एंड रोज चाहिए तो आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो, हेड। इसी तरीके से दोस्तों टेल फंक्शन को यूज करते हुए क्या करते हैं, लास्ट एंड रोज को आप फेच कर पाते हो। और दोस्तों अगर आप यहां पर कुछ नहीं बताओगे तो बाय डिफॉल्ट टॉप से या बॉटम से वो 5 रोज लेगा, ठीक है। इफ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यूज फॉर n देन हेड एंड टेल विल रिटर्न 5 एंड मतलब फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5 रोज रेस्पेक्टिवली ऑफ पांडास ऑब्जेक्ट, अगर उसमें है तो, है ना, इस चीज को आप ऑब्जर्व करिएगा। नेक्स्ट है आपके पास अगर अपन इसी में देखें सिंटेक्स क्या होगा दोस्तों, जैसे आपका जो भी पांडास का ऑब्जेक्ट है डॉट हेड और उसमें आप नंबर बता सकते हैं, इसी तरीके से टेल उसमें भी आप नंबर बता सकते हैं। तो अपन यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर 5 7 9 3 6 इस तरीके से अपन का एक obj1 नाम से अपन ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ अगर अपन देखें तो obj1 डॉट हेड ऑफ 2 लिखा है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, टॉप की जो यानी कि 5 और 7 आपको देगा। इसी तरीके से जब आप टेल करेंगे तो आपको क्या देगा 3 और 6, तो देखेंगे 5 7 जब वापस प्रिंट करा रहे नेक्स्ट टाइम पे टेल के लिए तो वो आपको क्या दे रहा है 3 6। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने पास आता है वेक्टर ऑपरेशन। वेक्टर ऑपरेशंस क्या हो गया, वेक्टर ऑपरेशंस मींस दैट इफ यू अप्लाई अ फंक्शन और एक्सप्रेशन देन इट इज इंडिविजुअली अप्लाई ऑन ईच आइटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के सभी जो भी आपके पास में कह सकते हैं कि जो आइटम्स हैं उन सभी के ऊपर उसका इफेक्ट होगा, ठीक है। सिंस सीरीज ऑब्जेक्ट्स आर बिल्ट अपॉन नंपाई एरे, तो दोस्तों जो सीरीज ऑब्जेक्ट है वो किस पे बनता है, नंपाई एरे पे बनता है, मतलब एनडी एरे के ऊपर बनता है। दे ऑल्सो सपोर्ट वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस जस्ट लाइक एनडी एरे। एनडी एरे की तरह ही आप यहाँ पर वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस को भी यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं लिख सकता हूँ एक मेरा obj1 है, उसमें अगर कुछ वैल्यूज पड़ी है उन सभी की वैल्यूज पे मुझे +2 करवाना, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ obj1 +2। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर सभी की वैल्यूज 2 से इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं into 3 करना है या फिर आप दूसरे और ऑपरेशंस देखना चाहें तो वो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।
जैसे दोस्तों अगर अपन देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा है 5, 7, 9, 3 और 6, ठीक है, एक OBJ1। अब मैंने क्या कर दिया, OBJ1 इक्वल्स टू OBJ1 प्लस 7। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 प्लस 7, 7 प्लस 7, 9 प्लस 7, 3 प्लस 7 और 6 प्लस 7। ये सारी वैल्यू आपके OBJ1 के अंदर अब अपडेट हो जाएगी और जब प्रिंट करके देखेंगे तो दोस्तों 12, 14, 16, 10 और 13 आपके सामने आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यू कैन परफॉर्म अर्थमेटिक लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एक्सेट्रा विद 2 सीरीज ऑब्जेक्ट्स एंड इट विल कैलकुलेट रिजल्ट ऑन 2 कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो भी आपके 2 ऑब्जेक्ट्स आप लेंगे उसके ऊपर आप यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी अप्लाई करवा सकते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोई भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, जो आप 2 अलग अलग सीरीज ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं उनके इंडेक्सेस आपके पास इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज ये आपको NaN देगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं दोस्तों, पहले अपन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मैंने एक OBJ1 और एक OBJ2 बनाया है। OBJ1 में दोस्तों मैंने 5, 7 और 1 लिखा है, जबकि OBJ2 में मैंने 9, 3, 6, 2 और 8 लिखा है। अब यहाँ पर अगर अपन ऑब्जर्व करें तो बाय डिफॉल्ट इनका इंडेक्स क्या होगा दोस्तों, OBJ1 के अंदर 0, 1 और 2, जबकि OBJ2 में क्या होगा, 0, 1, 2, 3 और 4 होगा। तो ये काम किस पे करेगा, केवल 0, 1 और 2 पे करेगा। ठीक है, 3 और 4 के ऊपर काम नहीं करेगा। तो अगर आप लिखते हैं OBJ1 प्लस OBJ2, अगर आप प्रिंट करके देखेंगे तो दोस्तों 5 प्लस 9 आएगा, 7 प्लस 3 आएगा, 1 प्लस 6 आएगा, और उसके बाद क्योंकि जस्ट अगर आप देखें OBJ1 का कोई वैल्यू या कह सकते हैं इंडेक्स नहीं है, इस वजह से आगे के जो 2 नंबर्स है वहां आपको देखने को क्या मिलेगा, NaN। तो देख सकते हैं दोस्तों NaN आपको इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 4 पे NaN देखने को मिल रहा है। इसी टाइप से अगर अपन देखें तो वही लाइन है कि इफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैज इंडेक्स 0, 1, 2 देन इट विल परफॉर्म अर्थमेटिक ओनली विद ऑब्जेक्ट हैविंग 0, 1, 2 इंडेक्सेस। फॉर ऑल अदर इंडेक्सेस इट विल प्रोड्यूस NaN, नॉट अ नंबर आपको देगा। Also, if the data item of the 2 matching indexes are not compatible for the operations, it will return NaN। मतलब एक में आपके पास दोस्तों इंटीजर है और दूसरे के अंदर आपके पास कोई और टाइप है, जैसे सपोज स्ट्रिंग है। ठीक है, सपोज, तो उस केस में अगर अपन देखें तो वहां पर भी ये काम नहीं कर पाएगा, तो वहां पर भी आपको NaN ही देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब यहां पर क्या हो गया, यू कैन फिल्टर आउट एंट्रीज फ्रॉम अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग एक्सप्रेशन दैट आर ऑफ बूलियन टाइप। मतलब आपके पास कुछ डेटा पड़ा है दोस्तों, इसमें से मुझे वो डेटा चाहिए जो 50 से ज्यादा है या 10 से ज्यादा या 20 से कम है। तो आपके पास बहुत सारा डेटा हो सकता है आपकी एक सीरीज में, उसमें से आपको लिमिटेड डेटा लेना है। तो पहले अपन यहां पर देखेंगे दोस्तों कि ये जो आपके पास सीरीज है, ठीक है, जो सीरीज आपके पास है उसमें जो वैल्यूज है उसको कंडीशंस के ऊपर अपन उठा करके ले सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अपन को कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, अगर इससे ज्यादा इससे कम है तो आपके सामने आएगा, तो इसलिए अपन यहाँ इसको क्या बोल रहे हैं, फिल्टराइजिंग। ठीक है, तो फिल्टर क्या है आपके पास, इसको आप समझ ही चुके होंगे। फिर अपन देखते हैं व्हेन यू अप्लाई अ कंपैरिजन, कह सकते हैं कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर आपके पास है, कंपेयर जब अपन करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली ऑन अ पांडास सीरीज ऑब्जेक्ट, आप सीधे सीधे कंपैरिजन ऑपरेटर को जो है वो इसके सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो दोस्तों ट्रू या फॉल्स आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ प्रिंट करना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखते हैं दोस्तों एक एग्जांपल के साथ अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सीरीज बनाया है मार्क्स नाम से। ठीक है, मार्क्स के अंदर मैंने क्या कर दिया है, 68, 74, इसके तरीके से अपन ने 48, 61 और 46 डाला। अगर मैं लिखता हूं दोस्तों प्रिंट मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, तो अगर मार्क्स आपके 50 से ज्यादा है तो देखिए 68 सबसे पहला क्या होगा, ट्रू, उसके बाद फॉल्स, जैसे 68 वाला ट्रू है, 74 वाला ट्रू है, ठीक है, 48 वाला फॉल्स हो जाएगा, 61 वाला फिर से ट्रू और 46 वाला फिर से फॉल्स है आपके पास। तो आप देखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स, इस तरीके से आपके सामने आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको ब्रैकेट में लगाते हैं, देखेंगे आप यहाँ पर, अगर मैंने इस कंडीशन को मार्क्स के अंदर क्या लिखा, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, अगर मार्क्स 50 से ज्यादा है तो ही आपको प्रिंट करवाना है मार्क्स को। अगर आप इसको फिर से ब्रैकेट में लिखते हैं तो दोस्तों ये आपको क्या देगा, 68, 74, 61, बस ये आपको वैल्यू देगा, जो ट्रू है बस वही आपको वैल्यू देगा। आई होप दोस्तों फिल्टरिंग जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा।
इसी टाइप से अब हम लोग देखेंगे दोस्तों सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या हो गया, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अपने सीरीज के इंडेक्स या फिर उसकी वैल्यूज को सॉर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो यू कैन सॉर्ट द वैल्यूज ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज एंड इंडेक्सेस। आप इंडेक्सेस के बेस पे भी सेट करना चाहें तो कर सकते हैं और वैल्यूज के बेस पे भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। पहले अपन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज के बेसिस पे देखेंगे। To sort a series object on the basis of values, you may use sort underscore values। ठीक है, एक फंक्शन है sort underscore values। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसको अगर अपन देखें तो आपके पास कह सकते हैं मैंने एक सीरीज बनाई है, obj1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसमें लिख दिया 93628 जो भी। अब दोस्तों मैं लिखता हूं यहाँ पर sort underscore values फंक्शन के थ्रू मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराता हूं। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये कर देगा 2, 3, 6, 8 और 9 कुछ इस टाइप से आपके सामने। ठीक है, वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है, आपके जो भी ये वैल्यूज है इस ऑब्जेक्ट के अंदर उनको ये सॉर्ट करके डिस्प्ले कर रहा है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं इसको, ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर फिर से मैंने लिखा है 93628, ठीक है, तो यहाँ आपने इसको वैल्यूज के अकॉर्डिंग जब किया है तो ये आपके सामने 2, 3, 6, 8 और 9 ये आपके सामने आंसर दे चुका है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं लिखते तो दोस्तों वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। आप चाहें तो असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू भी लिख सकते हैं तो भी वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में देगा। लेकिन दोस्तों आप चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में नहीं हो, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लेने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस वैल्यूज फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पर पास करना पड़ेगा, कह सकते हैं असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। तो अगर आप अब देखेंगे तो आपके सामने आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 98632। कुछ इस तरीके से आपके सामने आंसर आएगा। अगर आप असेंडिंग में देना चाह रहे हैं कि डिसेंडिंग में, इन चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें दोस्तों कह सकते हैं द आर्ग्यूमेंट असेंडिंग इज ऑप्शनल, क्योंकि मैंने आपसे कहा था असेंडिंग रखना आपके लिए ऑप्शनल है। हाँ, अगर आप चाहते हो उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, तो कह सकते हैं कि आप इसको स्किप कर सकते हैं, टेक द वैल्यू ट्रू बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो ट्रू लेगा, और अगर आप इसको चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना तो असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इट मीन्स द सॉर्ट वैल्यू अरेंजेस द वैल्यू इन अ सीरीज ऑब्जेक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट ही रखता है। ठीक है, आपने देख लिया। और अगर आप चाहते हैं फॉल्स करना उसको असेंडिंग को, तो यानी कि डिसेंडिंग के लिए, तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर अपन देखें तो अपने पास आता है इंडेक्सेस के बेस पे आप किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हो। तो इसका फंक्शन उसमें क्या था दोस्तों, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज था, जबकि यहाँ क्या है सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ये भी आपके पास असेंडिंग के आपको वैल्यू देगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं असेंडिंग को आपको फॉल्स करना है क्योंकि डिसेंडिंग लेना है, तो आप इसमें भी मेंशन कर सकते हो। जैसे अगर अपन देखें, ठीक है, तो सिंपल सा है, आप एक बार करके देख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अपन देखेंगे अभी नेक्स्ट है आपके पास री इंडेक्सिंग। री इंडेक्सिंग का मतलब क्या होगा, समटाइम यू नीड टू क्रिएट अ सिमिलर ऑब्जेक्ट बट विद द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ सेम इंडेक्सेस। ठीक है, सो क्या कह सकते हैं, यू कैन यूज री इंडेक्सिंग फॉर दिस पर्पस एज पर दिस सिंटेक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है उसको री इंडेक्सेस कर सकते हैं। कुछ नहीं है दोस्तों, आपको क्या लिखना है, सीरीज ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू जो भी आपका ऑब्जेक्ट डॉट री इंडेक्स लिखना है, और जो भी सीक्वेंस आप उसमें बताएंगे ऑर्डर वो उसको अरेंज कर लेगा। विद दिस द सेम डेटा वैल्यूज एंड देयर इंडेक्सेस विल बी, कह सकते हैं, स्टोर्ड इन द न्यू ऑब्जेक्ट। एक न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके अंदर जाकर के आप उसको स्टोर कर सकते हैं एज पर डिफाइंड ऑर्डर ऑफ इंडेक्स इन द री इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर एक obj1 बनाया जिसके अंदर क्या लिखा है 9, 3, 6, 2 और 8। अगर अपन देखें दोस्तों तो यहाँ पर इसका जो इंडेक्सेस है वो क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से चलता है। अपन एक बार प्रिंट करेंगे obj1 को, उसके बाद में obj2 बना रहा हूँ, obj2 इक्वल्स टू obj1 डॉट री इंडेक्स, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ 13204, मतलब इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 4 के अकॉर्डिंग अपन उनकी वैल्यूज को भी अरेंज करेंगे। और जब अपन इसको प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा दोस्तों। पहले आपको दिखेगा 0, 1, 2, 3, 4 यानी कि आप कह सकते हैं 9, 3, 6, 2 और 8। और अगर अपन वापस जब obj2 को प्रिंट कर रहे हैं तो जैसा अपन ने कहा है कि पहले आपको इंडेक्स नंबर 1 देखना है, फिर इंडेक्स नंबर 3 देखना है, फिर आपको इंडेक्स नंबर 2, फिर इंडेक्स नंबर 0, फिर इंडेक्स नंबर 4 आप देखना चाहते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपने क्या कर दिया है, री इंडेक्सिंग का काम भी समझ लिया है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग का मतलब क्या हो जाता है कि आपके जो कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स है उसमें से आप किसी को डिलीट कुछ करना चाहते हैं। तो समटाइम यू डू नॉट नीड अ डेटा वैल्यू एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स,
यू कैन रिमूव दैट, ठीक है, जो भी आपकी एंट्रीज है आप उसको अपने सीरीज से ड्रॉप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए आपके पास फंक्शन कौन सा है, ड्रॉप है। क्या लिखते हैं दोस्तों, आप सिंपल सा एक obj1 बनाए जिसमें 9 3 6 2 8 आपने कुछ मेंशन कर दिया, और फिर आप यहाँ पर जो है जो भी आप पर्टिकुलर इंडेक्सेस बता सकते हैं जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो समटाइम ये कह सकते हैं यू डू नॉट नीड अ डेटा वैल्यू एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, यू कैन रिमूव दैट एंट्रीज फ्रॉम सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग ड्रॉप फंक्शन। आप यहाँ पर दोस्तों ड्रॉप फंक्शन यूज करो, आपने बता दिया किसको ड्रॉप करना है। जब आप देखेंगे तो आपके पास 0 आपके सामने है, 1 आपके पास है, लेकिन 2 और 3 जिसपे कि 6 और 2 वैल्यू थी वो आपके सामने नहीं है, और लास्ट आपके पास जो इंडेक्स 4 है उसकी वैल्यू भी आपको 8 डिस्प्ले कर रहा है। तो ड्रॉपिंग भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर। आई होप दोस्तों सभी के सभी ये जो अपन ऑपरेशंस देख रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर आज इतना ही देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आपके दिमाग में कहीं पर कोई भी क्वेश्चंस आता है, कोई भी डाउट आते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर मुझसे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है उन सभी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग इतना ही देखेंगे। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसको लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो ये कुछ अलग अलग अपने पास प्लेटफॉर्म्स है जहां से अगर आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज दोस्तों इतना ही देखते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।